अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं आरसा स्टडी कंसल्टेंसी लाहौर मॉडल टाउन से। एंड सबसे पहले बहुत सारी तारीफ़ें अल्लाह पाक की, दैन बहुत सारे दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बहुत सारी तारीफ़ें नेक लोगों के लिए। By the blessing of Allah, today I received the visa from Mohibur Rahman from Koट मोमिन, Sargodha district, and that Koट मोमिन actually I belong to the Koट मोमिन and the boys, thank you, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम, जज़ाकल्लाह। मोहिबुर रहमान यूनिवर्सिटी ऑफ BMU बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। बिल्कुल फैब इनटेक 22 के लिए। बाकी कैसे जर्नी शुरू हुआ, इनको सडन मेरे बारे में कैसे पता लगा, ऐसे ही है वो एजुकेशन इनकी, बाकी प्रोफाइल कितनी इन्होंने मेहनत की माशाल्लाह। लेट्स सी डिस्कस विद मोहिब प्लीज़ आपके बारे में कुछ बताइए। पहले तो ये है कि सर आसिफ आपका बहुत शुक्रिया और आपकी मेहनत और वालिदैन की दुआएं जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप भी मेरे अपने थे और आपने जो मेहनत की है वो भी मुझे नज़र आई है, तो बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या प्रोफाइल है आपकी? बेसिकली मैं BS कंप्यूटर साइंस मैंने किया है, तो लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद मेरा शुरू से ही प्लान था कि मैंने जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री जाके मैंने पढ़ना है। ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट कंसल्टेंट के पास भी गया मैं, और ऐसे कह लें कि मैंने कोई 3-4 सिटीज़ जो है ना पाकिस्तान के वो घूमे हैं। ऐसा करते हैं, एक यूनिक वैल्यू जब इसने मुझे कुछ विजिट्स हुए मेरे पास काम के दौरान, तो मुझे एक वैल्यू बताई थी कि आपने कैसे सडन प्लान कर लिया मिलने का। वो कुछ एक स्टोरी थी छोटी सी उस दिन जब आ रहे थे कोट मोमिन से। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ। वो इस तरह है कि मैंने वालिद साहब को कन्वेंस किया कि जो है ना मैंने एक कंसल्टेंट ढूंढे हैं गुलबर्ग में। ठीक है। तो उनके पास जाना है मैंने। वो पहले तो वालिद साहब कहते हैं कि वो कहाँ से हैं कैसे हैं, क्योंकि कुछ ट्रस्ट इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से जो है ना आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो बस वो मैंने बड़ी मुश्किल से वालिद साहब को अपने दोस्तों के रेफरेंस दिए जो ऑलरेडी UK में बैठे हुए हैं। प्लान मेरा बेसिकली UK का था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बंद था, कनाडा की रेशो बहुत कम थी, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम UK चला जाए, क्योंकि आजकल हवा भी है और वीज़ा रेशो भी अच्छी है। तो मैंने वालिद साहब को कन्वेंस किया, फिर हम लाहौर आए। तो अब लाहौर जैसे ही हम उतरे हैं तो वालिद साहब मुझे कहते हैं कि मुझे बेटा एक हमारे अपने इलाके के हैं आसिफ सर, आपके अंकल भी हैं, तो आप इस तरह करें कि एक बार उनसे विज़िट कर लें, बाकी जो आपने करना है वो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन ये है कि पहले आप उनसे मीटिंग कर लें, फिर जो आपने मीटिंग रखी हुई है मैं उनसे जाके मिल लूँगा। तो बस उस तरह मैं ऑफिस चक्कर लगाया मैंने। इस सडन स्टोरी पे आप लाहौर आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे तो ये लाहौर ही होते हैं माशाल्लाह। तो ऑफिस विजिट हुआ, ऑफिस मैंने विजिट किया। हंगरी की इन्फॉर्मेशन मिली फिर पहली बार? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिली थी। फर्स्ट टाइम यूरोप का दिल था मेरा, लेकिन ऐसा मैंने जितने भी कंसल्टेंट विजिट किए थे ना, तो वो एक तरह से ना मैं सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट आप कह लें फैसलाबाद, गुलबर्ग, DHA, उसके बाद इस्लामाबाद के कंसल्टेंट, मतलब मैंने सब ढूंढ के जब मैं यहाँ पे आपके साथ फर्स्ट मीटिंग हुई तो मैंने बाकायदा तौर पे मैंने वालिद साहब को जाते हुए ये कहा कि बस यही डन करें आप। माशाल्लाह। आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटी फाइनल हुई? बिल्कुल ऐसी है। प्रोग्राम फाइनल हुआ? प्रोग्राम भी मेरी मर्जी का प्रोग्राम, बिल्कुल ऐसी है। आगे चलते हैं और टेस्ट आ गया। जी, टेस्ट में टेस्ट पास हो गया? टेस्ट में मुश्किल था? बड़ी हेल्प हुई, क्योंकि मैम ने जो है वो डिफरेंट जो है ना व्हाट्सएप पे मुझे टेस्ट अवेलेबल सैम्पल्स अवेलेबल थे, तो मैंने उनकी तैयारी की। और अगर कोई चीज़ मैंने घर बैठ के तैयारी, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी से था, लाहौर से नहीं था, तो मैम ने कहा कि आप ऑफिस चक्कर लगा लें। मैंने कहा नहीं, आप इस तरह करें, मुझे टेस्ट दे दें, मैं घर बैठ के तैयारी कर लूँगा। तो ये मेरे लिए बड़ी डिफरेंट चीज़ थी कि वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तैयारी करवाने की, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, यूनिक थी। टेस्ट पास हो गया? टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। ट्यूशन फी की तरफ आ गए? ट्यूशन फी वहाँ एक हर्डल हो गया कि नॉर्मल ट्यूशन फी लेते थे वो लोग, जी, बस अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। जी। उन्होंने एक गवर्नमेंट पोर्टल ऐड कर दिया, दैट कॉल नैप्चुअल।
ठीक है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। वो फिर सारों के लिए बराबर ही था। खैर वो फिर हमने बड़ी कोशिश करके अल्हम्दुलिल्लाह आपके पेरेंट्स ने, आपने बड़ी एफर्ट्स की और वो पे हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो पे होने के बाद एक्सेप्टेंस आई और अब एम्बेसी की मेहनत शुरू हुई। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल था कि एम्बेसी की मेहनत में आपको आरसा की तरफ से, खुद पेरेंट्स की तरफ से कितनी कंट्रीब्यूशन, क्या रहा फिर सारा कुछ? बेसिकली जो जितने भी ये मेहनत थी ना, ये सारी मैंने तो एक ऑफिस विजिट नहीं किया। वो एक बार भी मैंने वालिद साहब की ज़िद पे जो है ना मैंने ऑफिस विज़िट किया है, अदरवाइज़ मेरा दिल ही नहीं था ऑफिस विज़िट करने का। मैं इतना सेटिस्फाई था कि जो चीज़ें हों मैं घर बैठ के कर लूँ। और वो आजकल आपको पता है सॉफ्ट कॉपी है, तो मैं सॉफ्ट कॉपी सेंड कर देता था। मैम थी यहाँ पे मीम नबीला। अच्छा लगा ये वाला? ये आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा सेंसिटिव, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको सारी चीज़ें मिल रही है, आप सारी चीज़ें एक्सेस कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे और ही जो है, ट्रैवलिंग पेन है ये ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। डन, ग्रेट। तो बस उसके लिए एम्बेसी की डेट आ गई, तो मैम की कॉल आई कि आपकी एम्बेसी की डेट है। तो उसमें भी थोड़ा सा ये था कि टेस्ट जो था एम्बेसी का वो भी बड़ा हेल्पफुल था, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी चीज़ें। तो मैंने सैम्पल्स वो सैम्पल्स जो हैं वो ऑफिस में बैठ के रेडी किए। थोड़ी सी मेरी वीकनेस थी वो मैंने दूर की, और इंशाल्लाह बस फिर मैं एम्बेसी में अपीयर हो गया। क्या कहते हैं थोड़े से लफ्जों में, छोटे से सेंटेंस में, व्हाट अबाउट द होल जर्नी, अबाउट पेरेंट्स, फॉर आरसा, फॉर अदर वंस? देखें, मैं तो यही कहता हूँ कि मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट विज़िट किए हैं, तो लेकिन जो सर आसिफ का समझाने का तरीका है, आपको कन्विंस करना है, ये कोई भी नहीं करता। क्योंकि एक लगता है ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं, आपने अपने स्टाफ के ऊपर नहीं छोड़ा हुआ कि ये स्टाफ है, आपने ये चीज़ देखनी है, ये चीज़। अब वो एक खुद डील करते हैं सब चीज़ों को, जिनमें से मेरा एम्बेसी का इंटरव्यू था, उसके बाद बाकी सब चीज़ें थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया। वेल माशाल्लाह, आई एम वेरी थैंकफुल टू मुहिबुर रहमान, हिज फैमिली, स्पेशली हिज फादर एंड our whole ARSA team, and thank you to again my courtwoman. He came here from the courtwoman and trusted our company, and it's a really honor for me, especially कि मुझे ये था कि अल्लाह पाक करे ये आसानी हो। हम बहुत खुशी से दुआ भी कर रहे थे, और आज मंजिल आसान होगी, आपकी नेक्स्ट सफ़र शुरू इंशाअल्लाह। ब्लेस ऑन यू डियर। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर।